टू माय न्यू चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। जैसा कि आप सब नाम से ही पता कर रहे होंगे, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग मेरा मेन मोटिव इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देने का है। जैसे कि मेरे को मार्केट में 2 साल हो गए हैं। मैं जितना भी देखता हूँ आजकल सारे मार्केट में सबको बस पैसा डबल कराने के लिए हीरो हीरो एंड इन सब की प्रेरणा देते हैं कि आप सब ये करिए, बस आप रिस्क मैनेजमेंट सही करिए, साइकोलॉजी बस वो बोल देते हैं, बट वो सिखाना नहीं जानते। और एक जो बंदा मार्केट में बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है और वो दूसरे को वो चीज़ सिखा रहा है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ट्रेडिंग को अंडरमाइन नहीं कर रहा। ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, उससे बंदे अपने डेली की बेसिक नीड्स के मनी निकाल लेते हैं, नो डाउट। लेकिन बंदे को वेल्थ जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए कि वो अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखता है, कि अगर उसके पास थोड़ा भी फंड्स हैं वो उसको बढ़ाए, फिर अगर वो उसके बाद ट्रेडिंग में जाएगा भी तो वो ओवरऑल अच्छा होएगा। कि अगर वो कोई ब्लंडर भी करता है या उसकी कोई मिस्टेक भी होती है तो वो मार्केट में वो पैसा खोएगा जो उसने मार्केट से ही कमाया होगा, तो उसका दुख भी कम होएगा। इसके दो मेजर बेनिफिट्स भी हैं कि एक तो उसकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी होएगी कि हाँ यार, मैंने इतने पैसे लगाए थे, हाइपोथेटिकली 10,000 रुपीज़, मेरे 2,000 रुपये बने हुए हैं, तो अब मैं इस 2,000 के रिस्क से ट्रेडिंग करूँगा। तो इससे रिस्क मैनेजमेंट भी वो अपने हिसाब से कर सकता है। चल यार, मैं 500 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से रिस्क लूँगा। दूसरी बात, उसकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी होएगी कि यार मेरे दिमाग पे डेट नहीं है, मेरे को रिग्रेसली पैसा बनाना है मार्केट से, मेरे को इतना करना है, मेरे को पुराने अपने लॉसेस कवर करने हैं। ये माइंडसेट यूजुअली ट्रेडर्स का बन जाता है जब वो पहले ही बिन नॉलेज के ट्रेडिंग में घुस जाते हैं एंड देन फिर ब्लंडर कर जाते हैं। तो फिर इसी के साथ मेरी फर्स्ट वीडियो तो होएगी आप सबके लिए कि 5 ऐसे स्टॉक्स जो इस मार्केट में मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और 5 to 10% ईज़िली रिटर्न दे सकते हैं। तो पहले स्टॉक पे आते हैं। पहला स्टॉक है उत्तम शुगर। तो गाइस, शुगर सेक्टर यूजुअली पहले भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बलरामपुर चीनी देख लो, धमप्योर देख लो, उत्तम शुगर देख लो, इन पे राइज आती रहती है। इसके दो रीज़न है, एक तो इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें सब्सिडीज़ मिलती रहती हैं। दो, मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन हमेशा स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है, बट न्यूज़ भी फ्यूचर रन में उसकी हेल्प करती है। तो अब अगर चार्ट पैटर्न, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वीकली चार्ट का ब्रेकआउट आया बहुत प्यारा, वॉल्यूम भी सर्ज हुई। अब उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल के बाद रिट्रेस खा रहा है, लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा और ब्रेकआउट भी रीटेस्ट होता है। यूजुअली ऐसे में जब बिना कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट के लिए आता ही आता है। इसके में दो सिनेरियो बनते हैं कि आप या तो 315 के अराउंड एंटर करें और एस एल लगा दें 291 का, तो इसमें आपका एस एल बनेगा अराउंड 7% का, जो कि अगर मैं पर्सनली, अगर मैं ट्रेड में एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो मैं यूजुअली यहाँ पे अवॉइड करता ट्रेड। मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की करता। इसके दो फ़ायदे मिलेंगे। एक तो यहाँ से लगते ही उठने के चांसेस होंगे, लाइक यू कैन ईज़िली मॉनिटर योर ट्रेड कि यहाँ से अब अगर 2-4 दिन में स्टॉक नहीं बढ़ा तो आप बेच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ कहीं एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस बनेगा 3% का, 3 to 4%, विच इज़ नथिंग। और यहाँ से आपका मिनिमम टारगेट आप रख सकते हैं। बहुत वीकली चैनल का ब्रेकआउट है तो ऑब्वियसली आप 10 से 15% तक का तो होल्ड कर सकते हैं। तो 1:5 की मिनिमम ये ट्रेड रहेगी। तो मेरे हिसाब से उत्तम शुगर की ट्रेड आप एंटर कर सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन 300 के अराउंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, 305 एंड 300 के अराउंड। और फिर आप वीकली की क्लोजिंग के हिसाब से ट्रेड मॉनिटर कर सकते हैं। अगली ट्रेड की बात करें तो सोना कॉम्स। सोना कॉम्स निफ्टी ऑटो का पार्ट है। निफ्टी ऑटो की अगर अभी हम बात करें तो निफ्टी ऑटो ने बहुत प्यारा वीकली ब्रेकआउट दिया है, बहुत ज़्यादा प्यारा।
उसके बाद उसने वन साइड रेडेड रैली भी दिखाई है। दो सिनेरियो बनते हैं, वो यहाँ से फिर थोड़ा रिट्रेस खाए फिर ऊपर जाए, बट इसके ऊपर के फ्यूचर टारगेट्स ओपन है। तो निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स एंटर करते हुए हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। तो आप अगर इसमें देखें, वीकली है, बहुत प्यारा स्टॉक है। वैसे भी जब स्टॉक बड़ी बड़ी विक दे के क्लोजिंग नहीं करते, इसका मतलब है अगर उसके बाद क्लोजिंग देंगे तो स्टॉक रॉकेट हो जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होएगा। तो आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है वीकली पे। अब अगर मैं इजीली समझाने के लिए डेली पे जाऊं, तो डेली की कैंडल यहाँ दी थी, डेली की कैंडल ने यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, बट अगली कैंडल में उसने साफ़ कर दी इमेज। इसलिए इस वाले स्पेसिफिक स्टॉक पे तो हमें वैसे भी वीकली के हिसाब से चलना है। और मैं यूजुअली वैसे भी मानता हूँ इन्वेस्टिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग वीकली देख के ही करनी चाहिए। वीकली और मंथली देखो तो और बेटर है, बट मंथली अगर आप पोजिशनली पे बैठो तो ज़्यादा प्यारा है। पोजिशनली इज़ लाइक अगर आप एक महीने से ज़्यादा सोचते हैं, स्विंग इज़ लाइक 2 हफ्ते। तो मैं इस स्टॉक पे स्विंग देखता हूँ, इसलिए मैं वीकली पे ही कर रहा हूँ। तो वीकली पे जब ये यहाँ से गिरा था, अब ये फिर से यहाँ आ गया है। तो अगर अब ये 342 के अराउंड क्लोजिंग दे वीकली की, जो कि बस आ ही सकती है इस हफ्ते के अंदर, आज मंडे है, तो इस हफ्ते आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इस हफ्ते अगर इसके ऊपर वीकली की ट्रेडिंग क्लोजिंग आए, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस ट्रेड में एंटर करें तो आप स्ट्रिक्टली थर्सडे या फ्राइडे के अराउंड एंटर करें, क्योंकि मे बी वेनसडे ट्यूसडे तक ब्रेकआउट दे दें एंड देन फिर गिर जाए, जो कि स्टॉक ने पहले भी करा है। आपका बेफिजूल का लॉस हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो आप इसको थर्सडे या फ्राइडे के अराउंड एंटर करें, जब ये 345 के अराउंड ट्रेड कर रहा हो, आप 340 के अराउंड एंटर कर सकते हैं। और इसको आप क्लोजली मॉनिटर करें कि लाइक 530 के अराउंड जाए तो ठीक है, उससे नीचे जाए तो आप छोटा सा लॉस लेके निकल सकते हैं। और अगर ये ऊपर ही जाए तो फिर आपका पहला टारगेट होएगा 575, जो कि यहाँ से 5% ऊपर है, 6%। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट होगा 11%, और मैं कहूँगा आप सेकंड टारगेट लेके निकल जाएं, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर उसने पार कर भी ली तो सेकंड भी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो यहाँ के बाद तो स्टॉक थोड़ी देर रुकेगा ही। तो इससे अच्छा है आप अपना पैसा लेके अपनी जेब में पैसा रखें, ना कि मार्केट में रखें एंड सोचते रहे अब क्या होगा अब क्या होएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। अगला स्टॉक है नियोजन। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मानता हूँ मैं, जस्ट बिकॉज इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्यारी हो रही है। देखिए, बहुत प्यारा रैली दिया, अब कंसोलिडेशन कर रहा है, पैटर्न का फॉलो भी कर रहा है। जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग आई एंड देन यू शुड एंटर। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, आपको एकदम क्रिस्प पता लगेगा कि इस ट्रेड में रहना है नहीं रहना। इसके ऊपर गया स्टॉक, आपको बस ट्रेंड लाइन का देखना है कि ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। मैं आपको लेवल बता दूं तो 1680 के ऊपर डेली क्लोज आए आप एंटर करो। स्टॉप लॉस आप 1630 के नीचे लगा दो, विच इज़ लाइक 50 पॉइंट्स, जो कि ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टॉक बड़ा है। यस, 3% के अराउंड ही है, कुछ भी नहीं होता। अब इसका अगर टारगेट निकाले तो हम टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है सेफ 6%। 6% एकदम सेफ टारगेट है कि अगर ये यहाँ से निकलेगा तो 80 to 90% ये यहाँ तो छुएगा ही छुएगा। इसके बाद स्टॉक कई बार होते हैं रैली पूरी दे दें, बट यहाँ तक लोग बुक करें तो वो भी एक बैड डिसीज़न नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड लेना बहुत आसान होता है, ट्रेड बुक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप नियोजन को भी देख सकते हैं जुलाई सीरीज़ में। अगला सबसे अच्छा स्टॉक होएगा मेरे हिसाब से IPCL ऐप। IPCL ऐप में आप देखें तो वीकली फॉलो हो रहा है चैनल एक, डेली में आपको बहुत आराम से और बहुत प्यारा समझ आएगा। ये ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है, यहाँ से उसने रेजिस्टेंस भी फेस करी थी। इस दिन IPCL ऐप, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी है, गैप डाउन ओपन हुआ था लेकिन किसी भी तरह की उसने क्लोजिंग नहीं दी। वो यहाँ से 6% के अराउंड बढ़ाया गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7%। उसने क्लोजिंग नहीं दी, यहीं से ब्रेकआउट दे दिया एंड देन धीरे 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 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ की क्लोजिंग आनी ज़रूरी थी, जो कि आ चुकी है। अब स्टॉक अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ
इस स्टॉक में 7% तो कहीं नहीं गए, क्योंकि आप अगर देखें तो ये इधर एक गैप डाउन भी बहुत बड़ा हुआ था। इसका यूनिकम लैब के साथ मर्जर हुआ था तो 16% फेल हुआ था ये यहाँ से यहाँ तक। तो इतना बड़ा डाउनफॉल या रैली कभी मार्केट में सस्टेन नहीं होती यूजुअली, अनटिल और अनलेस बहुत ऑपरेटर्स या एफआईआईज जो स्टॉक के पीछे ना पड़े हों। तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, और ये तो ऑन प्राइस बाय है कि आप मार्केट खुलते ही इसको ख़रीद लें इस प्राइस के अराउंड, एंड देन क्लोजली मॉनिटर करें कि ये रिवर्स ना खाए। तो ये स्टॉक तो गुड टू गो है, आप इस पे तो एंटर कर ही सकते हैं। अगला स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। दो मैं पर्सनली पेनी स्टॉक्स पे एंटर नहीं करता यूजुअली, बट ये स्टॉक लग बहुत अच्छा रहा है, और पेनी स्टॉक्स पे एसएल बहुत प्यारा बन जाता है, और जिनके पास कम मनी है वो भी एंटर कर सकते हैं, इसलिए मैं ये आपको दे रहा हूँ। और ये स्टॉक सच्ची में बहुत अच्छा है, आप इस पे एंटर कर सकते हैं। वीकली का बहुत प्यारा ब्रेकआउट है, डेली में बहुत टाइम इसने रेजिस्टेंस ली है। हमारा बैंकिंग सेक्टर वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इस पे कर सकते हैं कि बहुत बड़ी कैंडल है, क्योंकि फॉर अ पेनी स्टॉक ₹2 मूवमेंट इज़ अलॉट लाइक 12%। तो आप इसको 20 के अराउंड 20.50 के अराउंड एंटर करें, एंड 19 का एसएल लगा दें, ₹1.5 का एसएल। आप 500 क्वांटिटीज़ 1000 क्वांटिटीज़ एज पर योर कैपिटल ले सकते हैं, जो कि वैसे सिग्निफिकेंट अमाउंट है, लेकिन इफ़ यू आर एंटरिंग एनी बिजनेस, स्टॉक मार्केट इज़ अ बिजनेस, तो इतना कैपिटल तो बंदे रखते ही हैं अपने पास। तो ये एक अच्छी ट्रेड होगी, फ्यूचर में आपको 25-30 तक के टारगेट ईजिली दिखा सकती है। सब नहीं, सबसे पहला टारगेट होएगा 27, एंड देन होगा 32, एंड अगर इसके भी ऊपर जाता है तो देन तो बहुत बड़ी फॉल देखी थी इस बैंक ने, ये ऊपर जा सकता है। और मैं इस पे बुलिश भी इसलिए हूँ क्योंकि एक तो साउथ इंडियन बैंक रिवाइव भी कर रहा है, ऊपर से इतनी प्यारी वॉल्यूम दिख रही है, मार्केट में कुछ भी लाए कर सकता है। वॉल्यूम्स कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा ट्रेड वॉल्यूम को देख के लेनी चाहिए, प्राइस एक्शन की भी। तो वॉल्यूम्स भी यहाँ बहुत अच्छी हैं। तो इन 5 स्टॉक्स पे आप एंटर कर सकते हैं, जो कि ब्रेकआउट सून स्टॉक्स हैं, और एक दो के ब्रेकआउट हो रखे हैं लाइक सोना कॉम्स एंड आईपीएसएल ऐप। आप करंट प्राइस, साउथ इंडियन बैंक आप करंट प्राइस में एंटर कर सकते हैं, लेकिन नियोजन के लिए आपको वेट करना चाहिए। नियोजन और उत्तम शुगर के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपकी एंट्री पॉइंट काफ़ी बेटर होएगी, और इवेंचुअली आपकी ट्रेड इससे अच्छी मैनेज होएगी। जितना, जैसे मार्केट में बड़ी कॉमन बात है, भाव इज़ एवरीथिंग, प्राइस इज़ एवरीथिंग। तो जितने अच्छे प्राइस पे आप एंटर करते हैं, उतना ज़्यादा आप स्टॉक पे ज़्यादा देर बैठ सकते हैं। और यही मेरा मानना है कि स्टॉक्स पे अगर आप पहले खेलें रेदर देन एंटरिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन फुट, जो मार्केट में आजकल लोग इंस्टाग्राम की रील्स देख के, लोगों के स्क्रीनशॉट देख के बहुत फैसिनेट फील करते हैं, वाह यार हम भी बनाएंगे, हमारी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी आपकी ज़िंदगी अच्छी, आप सीखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट में आपको कहूँगा, आपको पहले स्टॉक से एंटर करना चाहिए, आप नहीं जानते, ये आपकी फ्यूचर रन में बहुत हेल्प करेगी। मार्केट में बड़े बड़े आए हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, एंड देन बहुत जल्दी मार्केट उन्हें किक आउट कर देती है। आपको ऐसा नहीं बनना, हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। अच्छा बिजनेस है, बट हमें इसे एज अ बिजनेस के हिसाब से ही देखना है। लखपति इन अ डे एंड ऑल इतना ईजी नहीं होता, बड़ी बड़ी कैपिटल चाहिए होती है, उसके लिए बनाना पड़ती है बड़ी बड़ी कैपिटल। रिस्क मैनेजमेंट नहीं लोगों से संभाली जाती, करंटली मैं भी नहीं संभाल पाता उतनी, तो मैं भी एक छोटा ट्रेडर हूँ अभी, तो मैं भी इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ अभी। और मैं तभी आपको चाहता हूँ कि जब मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, तो कोई फ्यूचर ट्रेडर जो आ रहा है या अभी सीख रहा है, तो वो भी ऐसा नुकसान ना करे। तो इसी के साथ मैं पहली वीडियो को एंड करता हूँ। और अगर एक प्रो टिप देना चाहूँ, तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक एंटर करना चाहते हैं, तो मैं अपना व्यू दूं तो आप अभी मत करिएगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत प्यारी रैली दी है, रिट्रेस करेगी फॉर श्योर। इतनी बड़ी बड़ी डेली में देखें तो गैप की रैली नहीं मानी जाती। तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में नहीं एंटर करना। सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में अभी मेटल, फार्मा और ऑटो मानता हूँ, उसमें भी मेरा मेटल की तरफ बहुत बिलीफ है। इसके दो रीज़न हैं, क्योंकि मेटल ने डेली का बहुत प्यारी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हर एक चीज़ दर्शा रही है कि मेटल सेक्टर का स्टॉक बढ़ेगा।
तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। मेटल सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स हैं जो बुलिश अपने आप को दिखा भी रहे हैं। जिंदल स्टील है एक, आप उसको एंटर कर सकते हैं। टाटा स्टील है, आप इस पर एंटर कर सकते हैं। अब मैंने खोल ही लिया है तो आपको एक और स्टॉक और बता देता हूँ। वीकली चैनल बहुत प्यारा फॉलो कर रहा है। इस पे अगर आपने पहले से एंटर नहीं कर रखा प्रायर लेवल्स पे, देन एंटर मत करिएगा। इधर 108 पे एंटर करिएगा या 1016 के ऊपर की डेली क्लोजिंग पे एंटर करिएगा। आपको बहुत प्यारे टारगेट 122 130 के अराउंड दिख जाएंगे, जो कि बहुत प्यारे रिटर्न होते हैं 13%। वो भी बहुत जल्दी आते दिखेंगे आपको, ज़्यादा वेट नहीं कराया जाएगा क्योंकि स्टील सेक्टर ऑलरेडी बहुत कंसोलिडेशन में था। तो आज के लिए इतना ही। कम स्टॉक्स दिखाएं लेकिन अच्छे दिखाएं। जो मैंने स्टॉक्स दिखाए हैं वो गलत भी हो सकते हैं। जो मैंने स्टॉप लॉसेस बताए हैं आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जस्ट बिकॉज उनके चार्ट बहुत प्यारे हैं। ऐसा नहीं आप उन ट्रेड्स पे बैठे रहिए। 2-3% का नुकसान हो रहा है तो आप लेके निकल जाइए, क्योंकि कई बार 3-4% के लॉसेस को ग्रीन देखने के लिए लोग 30% करा लेते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। 3% ले लेंगे, अगले किसी ट्रेड में 6-7% निकाल लेंगे। ऐसी बिजनेस होता है कि आप 6-7% निकाल रहे हैं, इसकी अगली ट्रेड लेंगे हम, उस पर और अच्छा कमा सकते हैं 10%। इवेंचुअली आपका 3 ट्रेड्स में 10% निकल जाएगा, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। अगर हम पूरी साल भर ऐसे स्विंग ट्रेड प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल लेते हैं। हमें ऐसे ही करना है और अपनी वेल्थ बढ़ानी है। फिर हमें फ्यूचर डोर्स में आपको आगे भी बताऊंगा कि आप और अच्छी तरह जल्दी कैसे वेल्थ बढ़ा सकते हैं, बट अभी हम स्लो एंड स्टे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द मोर अपडेट।